स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे 25 ऑफ 90 डेज हार्ड चैलेंज टू लर्न ग्रामर। भी बीच में एक दो दिन में वीडियो नहीं बना पाया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगी वीडियो, डेली एक वीडियो आएगी बाय हुक और बाय क्रूक। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टेंस हैं यूज ऑफ गेट एंड गेट्स। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट है, अभी चल रहे हैं, अब खत्म होने वाले हैं, एक दो और आएंगे बस, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट खत्म हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने। तो देख लेते हैं अभी, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। यूज ऑफ गेट पर होता क्या है? आइडेंटिफिकेशन है जब आप कोई भी कार्य किसी से करवाते हो, लेकिन ये नहीं दिया होता कि काम कर कौन रहा है, लेकिन काम हम किसी और से करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में अध्यापक किताब पढ़वाते हैं, ठीक, पुलिस वाले अपने घर का काम करवाते हैं, बॉस अपने पर्सनल काम करवाते हैं, ठीक है, और माता जी झाड़ू लगवाती हैं, पोछा लगवाती हैं, खाना भी बनवाती हैं। तो ये जो कार्य हैं जो कोई भी व्यक्ति किसी और से करवाता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिया होता इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी घड़ी ठीक करवाता हूँ, भाई मैं अपनी घड़ी ठीक करवाता हूँ, करता कौन है ये नहीं दिया। अगर ये दिया होता कि मैं उससे अपनी घड़ी ठीक करवाता हूँ, तो उसमें फिर गेट नहीं आता, फिर उसमें कुछ और आता है। ये सस्पेंस हम कल रिवील करेंगे वो कौन से टेंस होते हैं, ठीक है। आज ये देखो, जिसमें हम ये नहीं दिया होता, जिसमें हमने ये नहीं दिया होता कि कौन काम कर रहा है, हम किसी से करवाते हैं काम लेकिन खुद नहीं करते, और ये भी नहीं दिया होता कि काम कर कौन रहा है, तो उसमें हम यूज करते हैं गेट का। रूल देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट, फिर गेट या गेट्स आ जाएगा एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गेट्स आएगा, प्लूरल है या आई है तो गेट आएगा। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट होते हैं सजीव, डायरेक्ट होते हैं निर्जीव, जो क्या के अर्थ में आते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो भी क्या के अर्थ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी घड़ी ठीक करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ ठीक, अपनी घड़ी, क्या के में आया अपनी घड़ी, तो ये। और उसके तुरंत बाद आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर जो भी बचा, रेस्ट जो भी बचा वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी घड़ी ठीक करवाता हूँ, आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ गेट आएगा, गेट्स आ नहीं सकता तो गेट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करवाता हूँ भाई, अपनी घड़ी, तो माई वॉच, ठीक है। और ठीक करवाने की, ठीक करने की रिपेयर होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर। करवाने की तो कोई मीनिंग होती नहीं है, करने की होती है, ठीक है। ठीक करने की मीनिंग होती है, ठीक करवाने की नहीं होती। करवाना जब किसी दूसरे से काम करवाते हैं, इसीलिए ही हम गेट का यूज कर रहे हैं, ताकि ये सेंटेंस ऐसा बन जाए। आई गेट माई वॉच रिपेयर्ड, मैं अपनी घड़ी ठीक करवाता हूँ, वह अपने कपड़े सिलवाता है। ही गेट्स हिज क्लोथ्स स्यूड। ही गेट्स, यहाँ देख सकते हो आप, गेट्स आ रहा है क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। हिज क्लोथ्स, क्या सिलवाता है वो, अपने कपड़े, क्या के अर्थ में आया, अपने कपड़े सिलवाने की सी होती है, थर्ड फॉर्म स्यूट। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में डू डज आ जाएगा इसमें। देखो भाई, रूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो डू डज आ जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। अब जब डू डज आ गया तो गेट रहेगा, गेट्स आ ही नहीं सकता इसमें। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। कुछ बच्चे अपना गृह कार्य नहीं करवाते हैं। सम चिल्ड्रन डू नॉट गेट देयर होमवर्क डन। देयर का जो ई आई आर है इसमें, ये वाइट स्क्रीन की वजह से ये नहीं दिख रहा है, तो प्लीज कंसीडर इट एज देयर, THEIR। देयर होमवर्क डन, डन थर्ड फॉर्म हुई, करने की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन होगी। मैं अपना बैग पैक नहीं करवाता हूँ, आई डोंट गेट माई बैग पैक्ड, थर्ड फॉर्म हो गई पैक्ड, आई डोंट गेट, ठीक है। इजी है, समझ लेना, रूल के अनुसार है। आई आ गया, डू आई के साथ डू नॉट आउट हो गया, शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। फिर गेट आ गया, गेट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा बैग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर पैक्ड, थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। फिर डू डज से शुरू होंगे ये, क्या अध्यापक पत्र लिखवाते हैं, डज और डू टीचर्स गेट अ लेटर रिटर्न। अ लेटर इसलिए लिखा, पत्र हमें पता चल रहा है एक पत्र लिखवा रहे हैं, तो गेट अ लेटर रिटर्न, थर्ड फॉर्म। क्या मैं पुस्तक पढ़वाता हूँ, डू आई गेट अ बुक रेड, ये रेड है, थर्ड फॉर्म। सेम ही होती है तीनों फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, तो रेड आ जाएगा। हाँ, डू आई गेट अ बुक रेड। नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जूते कौन ठीक करवाता है, हु गेट्स शूज रिपेयर्ड। क्या ठीक करवाते हैं, जूते, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी वही है, क्वेश्चन वर्ड भी वही है, मैंने कई बार बताया है कि इसमें जो रूल लगेगा अफर्मेटिव वाला लगेगा। तो हु गेट्स, हु एक ही है कोई, इसलिए गेट्स आया।
शूज रिपेयर्ड। वह बाइक क्यों बिकवाता है? भाई बहुत का काम होता है ना, वो क्या करते हैं, बाइक बिकवाते हैं, मोबाइल बिकवाते हैं, ऐसे काम करवाते हैं। तो क्यों बिकवाता है? वाई डज ही गेट बाइक सोल्ड? तो वाई आ गया क्वेश्चन वर्ड, डू डज आ जाएगा, डज आ गया वह के अनुसार, ही, फिर गेट आएगा, गेट के बाद क्या बिकवाता है वो? बाइक, तो बाइक आ गया। और बिकवाने की, सेल माने बेचना होता है, ठीक है। अब बेचने की थर्ड फॉर्म आएगी तो सोल्ड हो गया ये, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने इसलिए नहीं दी है, थोड़ा बहुत कार्य आप अपनी तरफ से भी करें, तो ताकि आपको पता चले। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कोई सेंटेंस की, ये सेंटेंस कैसे बनता है। केवल इसी, इसके ज्यादा सेंटेंस नहीं होते, इस वजह से एक्सरसाइज नहीं दी है। अगली जो भी एक्सरसाइज होगी सब में दी जाएगी, लेकिन इसमें नहीं दी गई है। मेरा मित्र चाहता है कि उसके पिताजी उसे प्रतिदिन पैसे दें। माई फ्रेंड वॉन्ट्स हिज फादर टू गिव हिम मनी डेली। तो माई फादर वॉन्ट्स, ऐसी एस लग जाएगा, हिज फादर, माई फ्रेंड वॉन्ट्स हिज फादर टू गिव हिम मनी डेली। वह चाहती है, लड़की है भैया, कि उसका पति उसके लिए कपड़े लाए। शी वॉन्ट्स हर हस्बैंड, लड़की के साथ अपने की हर आती है, हर हस्बैंड टू ब्रिंग क्लोथ्स फॉर हर। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे लिए वीडियो बनाए। आई वॉन्ट हिम टू क्रिएट वीडियो फॉर मी। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भाई आपको सहयोग दे? सहयोग दे मतलब सपोर्ट करे। डोंट यू वॉन्ट, क्या आप नहीं चाहते? डोंट, जब डो नॉट को साथ में लिखते हैं तो डोंट लिखते हैं। डोंट यू वॉन्ट योर ब्रदर टू सपोर्ट यू? इजी है। वह क्यों चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? वह क्यों चाहता है? वाई डज ही वॉन्ट? तो वह क्यों चाहता है, क्वेश्चन वर्ड ये शुरू में ही आ गया। वॉन्ट राहुल गांधी टू बी प्राइम मिनिस्टर, बनने की जो होती है वो बी भी होती है और बिकम भी, कोई सी भी आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नाउ वी विल मीट टुमारो with a new learning. So keep watching my videos so that you can learn something, and keep subscribing, sharing, commenting on my channel. Thank you so much everybody. Bye bye. Take care. We'll meet tomorrow.